करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यूज अक्टूबर 2023 और ये है हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 2। इसका पिछला वाला पार्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इलियोस आईएएस आपको हर महीने की एक मंथली मैगजीन प्रोवाइड करता है जिसका डेमो है। तो इस तरीके से हम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदरवाइज आप इलियोस आईएएस सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो भी आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कतर के बारे में। कतर न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में अभी इसने हमारे इंडियन नेवी के कुछ पर्सनल्स को पनिशमेंट दिया है, कैपिटल पनिशमेंट, तो इस वजह से कतर न्यूज़ में है। कतर का कैपिटल है दोहा और ये सिर्फ एक ही कंट्री के साथ बॉर्डर बनाता है जो कि ये सऊदी अरेबिया और इधर है पर्शियन गल्फ। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया पर्शियन गल्फ, सऊदी अरेबिया और इसके बीच में आ गया कतर। तो कतर सराउंडेड है पर्शियन गल्फ से। यहाँ पर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विद कतर? तो इसका आंसर सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये आपको प्लेसेस इन न्यूज़ अक्टूबर 2023 की मैगजीन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25/25 टारगेट के बारे में। 25/25 टारगेट में क्या बोला जा रहा है कि जो इंडिया है उसने अपना टारगेट मिस करता हुआ वो नज़र आ रहा है। अब ये टारगेट सेट किसने किया था? WHO ने और यूनाइटेड नेशन ने सेट किया था 2013 में। अब इसमें इस टारगेट में सेट क्या किया गया था? हमारे जो चार मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं जो कि कम्युनिकेशन से नहीं फैलते, जैसे कि अब वो चार कौन कौन से हैं? कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और डायबिटीज़। बोला ये जा रहा है कि इन चारों डिजीज़ में हमें 25% का रिडक्शन लाना था। किसके कंपेयर में? 2010 के कंपेयर में 2025 तक। डन। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इन फोकस फॉर 25/25 टारगेट? सो कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी है, बट मलेरिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिजनर्स डिलेमा के बारे में। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है प्रिजनर्स डिलेमा का। तो हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसका मेंशन किया था गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में। अब प्रिजनर्स डिलेमा में क्या होता है? एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम थ्योरी है, ठीक है। होता क्या है इसमें? अगर दो इंडिविजुअल्स हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि या तो वो कॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है, कॉपरेट करेंगे या फिर सेल्फिशली एक्ट करेंगे, पर उनको एक दूसरे का डिसीजन नहीं पता होता। यानी कि अगर दो बंदे पकड़े गए हैं और उनमें से एक ने कह दिया हाँ मैंने जुर्म किया है और दूसरा नहीं कहता है तो दूसरा वाला फंस जाएगा। तो दूसरे को दूसरे का चॉइस नहीं पता होता। तो ये एक माइंड गेम की तरह काम करता है, ठीक है। इफ़ वन कॉपरेट्स वाइल द अदर डजंट द कॉपरेटर इज एट अ डिसएडवांटेज। क्योंकि उसने तो मान लिया ना उसने जुर्म किया है, तो उसको बिट्रेयल का डर रहता है कि सामने वाला बंदा जो जिसने मेरे साथ जुल्म किया था तो वो मानेगा या नहीं मानेगा, वो क्या कहने वाले या नहीं कहने वाले। तो इसको बोलते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जिससे हम लॉजिकल वे में कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या हुआ होगा एक्चुअली में। ओके, तो व्हाट डज द प्रिजनर्स डिलेमा इन्वॉल्व? 3 इंडिविजुअल्स डिसाइडिंग टू कॉपरेट? नहीं। 2 इंडिविजुअल्स डिसाइडिंग टू कॉपरेट और एक्ट सेल्फिशली। ये है इसका करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समिट ऑफ 3 बेसिन्स के बारे में। तो समिट ऑफ द 3 बेसिन्स ये कहाँ पर हुआ? अभी ब्राज़ाविले, जो कि कैपिटल है कॉन्गो की। इसमें फोकस दिया जा रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में। 3 मेजर बेसिन्स की बात की गई है। एक है कॉन्गो बेसिन यहाँ पर। डन। नेक्स्ट है हमारा अमेजन बेसिन और है बोर्नियो मेकोंग बेसिन। तो इन 3 बेसिन्स की बात की गई है और बोला जा रहा है कि इन तीनों को मिलाकर हमारा 80% जो है वर्ल्ड का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिल जाता है और इन्हीं 3 जगहों पे हमारी 2/3 की अर्थ की बायोडाइवर्सिटी भी है। तो यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ हो गया है, रुको क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द समिट ऑफ 3 बेसिन्स? इकोनॉमिक कॉपरेशन नहीं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको अराउंड द ग्लोब सेक्शन में मिलेगा अक्टूबर 2023 के। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो कि है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट ये कौन रिलीज़ करता है? ये रिलीज़ करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब इसके हाइलाइट्स क्या है कि जो ये ग्रिड हम बनाते हैं ये मैच नहीं कर सकती जो हमारी क्लीन एनर्जी है, जैसे कि सोलर और विंड, ठीक है। तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ मस्ट इंक्रीज 20% फास्टर इन द इनकमिंग डेकेड। ऑब्वियसली हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो बढ़ती जा रही है, तो बोला जा रहा है कि 20% हमें फास्ट करनी पड़ेगी। अब हम IEA के बारे में जानते हैं कि ये ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर OECD। अब OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। डन। ये 1974 में बना था। ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा ऑयल सप्लाई है, ऑयल सप्लाई की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। 1973 और 74 में जो ऑयल क्राइसिस हुआ था उसके बाद इसमें 31 मेंबर कंट्रीज़ और 11 एसोसिएशन कंट्रीज़ हैं। अभी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है कौन? IEA, जैसे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स एंड नेट ज़ीरो बाय 2050। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट? तो कौन रिलीज करता है? IEA। ये आपको इंडिसेस एंड रिपोर्ट सेक्शन में मिलेगा अक्टूबर 2023 में। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।